नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में जो एक नोटिफिकेशन इशू किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, जिसके मुताबिक इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई पब्लिक ऑफिसर्स को की पोस्टिंग, प्रमोशन और रिक्रूटमेंट पे भी ख़ुद स्क्रीनिंग करेगी और वेटिंग करेगी, यानी उसको एक स्पेशल वेटिंग एजेंसी का स्टेटस दे दिया गया है। अब ये इस बात का कोई जवाब समझ नहीं आया। अगर तो किसी ये मिलिट्री डिक्टेटर के दौर में मिलिट्री एजेंसी को ये ज़िम्मेदारी सौंपी जाती कि वो सिविल ऑफिसर्स को के लिए ये वेटिंग करे तो बात चले समझ आती थी, अगरचे असूलन वो गलत था। अब जबकि सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है, प्राइम मिनिस्टर हैं और वो ये ऑर्डर जारी कर रहे हैं कि एक फ़ौज की एजेंसी जो है वो सिविल इदारों की स्क्रीनिंग करेगी और वेटिंग करेगी, ये बात समझ नहीं आ रही। इंटेलिजेंस ब्यूरो जब मौजूद है, जो कि नेशनल सिविल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है और प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टली अंडर है, यानी किसी मिनिस्ट्री में नहीं, डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर, हिज आइज़ एंड ईयर्स, और हमेशा से ये काम वो करती रही है, तो क्या ज़रूरत पड़ी इस वक्त कि उन्हें ये नोटिफाई करना पड़ा आईएसआई को फॉर दिस वेटिंग एंड स्क्रीनिंग। हमेशा से इंटेलिजेंस ब्यूरो फेडरल में और प्रोविंसेस में स्पेशल ब्रांच इस तरह के, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो इसके काफ़ी इज़ फॉन्ड ऑफ गेटिंग दिस सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, और बड़ी अच्छी बात है कि वो इसको यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर पोस्टिंग, ट्रांसफ़र्स, प्रमोशंस के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं और तमाम करते रहे हैं। लेकिन उसको उठा के यहाँ से मिलिट्री इदारे को देने की जवाब समझ नहीं आया। तो ये करने से जवाज़ क्या है, क्यों किया, ये तो वो ख़ुद बता सकेंगे, लेकिन नताइज तीन तो हैं। नंबर वन, सबसे पहले सिविल सुप्रीमेसी हिट होगी। अपने सिविल इदारे को छोड़ के आप मिलिट्री इदारे को, उसमें जो उसका मैंडेट नहीं है, उनका अपना काम है, उसको काम करने दें। दूसरी बात यह है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो मज़ीद कमज़ोर होगी, पहले ही कमज़ोर हो चुकी और उसको मज़ीद कमज़ोर करने वाली बात है। यानी उससे ये भी चीज़ें जब ले ली जाएँ तो उससे मुझे जो मैंने जो फ़ीडबैक लिया है वहाँ के ऑफिसर से, तो उन पे कोई तासर अच्छा नहीं गया इस बात का। ज़ाहिर है जिनको आपने हेड हैं वो तो नहीं बोलेंगे, वो अपनी पोस्ट के लिए बस चुप करके बैठे रहेंगे, लेकिन मैं ये फ़ीडबैक दे रहा हूँ, मैं इस डिपार्टमेंट का हिस्सा रहा हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि वहाँ पे इसका तासर अच्छा नहीं है। तीसरी बात ये होगी कि ना सिर्फ आईबी बल्कि बाकी भी इदारे जो हैं उन पे आपका कंट्रोल कम होगा, सिविल इदारे मज़ीद कमज़ोर होंगे और उसमें करप्शन बढ़ेगी, और कंट्रोल उनका ज़्यादा होगा जो वेरिफिकेशन कर रहे हैं, जो स्क्रीनिंग कर रहे हैं। इस बात का ख्याल रहना चाहिए कि इंटेलिजेंस ब्यूरो एक बहुत ही मौक़र और मोतबर इदारा है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि प्राइम मिनिस्टर की आइज़ एंड ईयर्स है, डायरेक्टली उसके अंडर है, उससे काम छीन लेने का मतलब उसको कमज़ोर करना है। और मेरा ख्याल है कि पहले ही वो काफ़ी अरसे से एक सबॉर्डिनेट लेवल पे काम कर रही है। पिछले दौर में भी देखने में आया कि जो DGIB थे, जो हेड थे आईबी की, उनकी दौड़ सिर्फ प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक रह गई थी, और अभी भी शायद वही सूरत हाल है। वरना होता ये था कि डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो यूज़ टू बी द कॉन्फिडेंट, जिसका डायरेक्ट एक्सेस डेली नहीं तो हफ्ते में 2-3 दफ़ा ज़रूरी था, ताकि वो प्राइम मिनिस्टर को इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी से तमाम चीज़ों से आगाह करें। वो आहिस्ता आहिस्ता रेलीगेट होता गया, क्योंकि एक तो हुक्मरानों को उसकी अहमियत का नहीं मालूम था, और दूसरा जो है कि स्ट्रॉन्ग अगर आ गए सेक्रेटरी और वीक आ गए DGIB, तो ये दिस इज़ अ रेसिपी फॉर डिज़ास्टर, और इदारा कमज़ोर होता चला जा रहा है। आप पिछली दफ़ा पे देखिए, अगर आप प्राइम मिनिस्टर जब थे इमरान खान, उनके विज़िट आप ISI के दफ्तर में देखें तो दर्जनों होंगे, और IB के ऑफिस में एक भी नहीं होगा, जो कि उनका अपना इदारा था। इसी तरह आप उससे पहले नवाज शरीफ थे, उनका एक भी विज़िट इंटेलिजेंस ब्यूरो का नहीं है। तो ये जो सिविल लीडर्स हैं, रहनुमा हैं, ये किस तरह सिविल सुप्रीमेसी के लिए, सिविल इदारों की मजबूती के लिए काम करेंगे।
تو میرا خیال ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے، اس کے جو نتائج میں نے 3 بتائے ہیں، وہ نہ آئی بی کے لیے اچھے ہیں، نہ حکومت کے لیے اچھے ہیں، نہ سول سپریمیسی کے لیے اچھے ہیں. اس لیے پرائم منسٹر کو اس کو ریویو کرنا چاہیے. دیکھیے انفارملی تو پہلے بھی آئی ایس آئی سے آپ پوچھ لیتے تھے، اس میں ٹھیک ہے تب بھی آپ پوچھ لیں، لیکن نوٹیفائی کرنے کا مطلب جو ہے وہ ایک انٹیلیجنس بیورو پہ اور سول ادارے پہ بد اعتمادی کا اظہار ہے. شکریہ.